नमस्कार दोस्तों। जब भी हम बीए करने के बारे में सोचते हैं तो केवल जाके एडमिशन ले लेते हैं और जो मन में आता वो सब्जेक्ट चुन लेते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है क्योंकि फ्यूचर में फिर हमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो गाइस क्यों ना हम पहले ही बीए करने से पहले ये जान लें कि हमें किन किन सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा बीए करने के समय, तो फिर हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन विषय का चुनाव आपको करना चाहिए बीए करते समय। तो ये गाइस मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम बीए का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट, यानी कि जब आप बीए कर रहे हो इसका मतलब आप मानविकी से स्नातक में डिग्री ले रहे हो। इस जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन 3 वर्ष का होता है और कहीं कहीं पर ये 6 सेमेस्टर में बटा होता है। अगर कोर्स की बात करें तो यहाँ बीए कंप्लीट होने के बाद आपको एक डिग्री मिलती है जिससे ये प्रूफ होता है कि आप स्नातक तक पढ़ाई कर चुके हो। इसके अलावा बीए में जनरली 3 सब्जेक्ट लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 5 सब्जेक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बता दें आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के हिसाब से, तो यहाँ जब आप बीए में एडमिशन लोगे तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आप फाइनल ईयर में जाओगे तो 1 सब्जेक्ट आपका कम हो जाता है, तो बचता है 2 सब्जेक्ट। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर में रहता है। अगर यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो 12th अगर आप पास हैं कुछ भी परसेंट है तो आप इजीली बीए में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th किया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बैचलर ऑफ आर्ट में एडमिशन ले सकते हैं। अब सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी लिस्ट आपको दिख रही होगी। सबसे पहली लिस्ट है वो है सोशल सब्जेक्ट की, जिसमें इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, ज्योग्राफी आता है एंड हिस्ट्री आता है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है हिंदी एंड संस्कृत, जो कि लिटरेचर की है, प्योर लिटरेचर की लिस्ट है। एंड जो तीसरी लिस्ट है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इंग्लिश, फिलॉसफी, एजुकेशन, होम साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, उर्दू, मास कम्युनिकेशन, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। इस हिसाब से बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अब इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनका अपना एक कॉम्बिनेशन होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको टीचिंग जॉब फ्यूचर में करना है, जैसे मान लीजिए आपने टारगेट कर लिया है कि अब मैं बीए करने के बाद फिर मुझे टीचर बनना है। अब टीचर में भी कई कैटेगरी आती हैं, एक तो होता है प्राइमरी, फिर एक होता है पीजीटी, एक होता है टीजीटी, ठीक है। तो इस हिसाब से बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। इसके अलावा एक होता है प्रोफेसर, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। अब सबके लिए मैं यहाँ पर एक एक करके आपको बताऊँगा। अब सपोज़ करिए आपको टीजीटी करना है, तो टीजीटी में आप जब टीजीटी कर लेते हो ना तो आपको 9-10 में पढ़ाने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि टीजीटी करते समय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर आपने टीजीटी करना है और आप सोशल का सब्जेक्ट लिए हो, तो यहाँ जो सोशल का सब्जेक्ट है ना, आपके 3 सब्जेक्ट जो होंगे उनमें से एटलीस्ट आपको 2 सोशल का सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। 2 सोशल का सब्जेक्ट लेना है और एक आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो या फिर जो आपको थर्ड वाली जो आपको लिस्ट दिख रही थी उनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हो। लेकिन एटलीस्ट 2 आपके ये सब्जेक्ट होने चाहिए। आप इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ले सकते हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ले सकते हो, या फिर आप इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। एंड ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इनको आपको मिस नहीं करना, ये लास्ट तक एटलीस्ट आप बनाए रखिए। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो आप इनमें से कोई एक मिस भी कर सकते हो, एक सब्जेक्ट लेके भी आप चल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ग्रेजुएशन में यानी स्नातक में 2 सब्जेक्ट आपके तीनों वर्ष में होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यार यहाँ ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हो हिंदी के साथ, अगर आपको हिंदी काफ़ी पसंद है तो आप हिंदी पढ़ते समय संस्कृत को ज़रूर ले लीजिए, ये क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप पीजीटी में जाओगे तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए, तभी आप दे सकते हो। अदरवाइज़ आपको फिर संस्कृत से एमए करना होगा। तो यहाँ अगर आप हिंदी का चुनाव कर रहे हैं तो इसके साथ आपको संस्कृत का चुनाव ज़रूर करना है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं सेम उसी सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। इससे क्या होगा कि आप टीजीटी भी दे पाएंगे, पीजीटी भी दे पाएंगे एंड आगे आप नेट जेआरएफ के माध्यम से पीएचडी भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसी गलती बहुत लोग करते हैं कि ग्रेजुएशन में उनका अलग सब्जेक्ट रहता है और पीजी में वो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट लेके चल जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि वो पीजीटी कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स वो पीजीटी दे भी सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम होने लगती है, उन्हें अलग अलग दिशा में काफ़ी वर्क करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले से आप प्लान करिए, उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट का चुनाव करिए। अब बात आती है अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है तो सिविल सर्विस में जाने का मतलब ये है कि अगर आप इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, अगर आपको आसान लगती है तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स आसान तो है नहीं,
थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस इसमें होता है, तो थोड़ा सा टफ होता है। वैसे भी अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स लेने का फ़ायदा ये है कि जब भी आप जाएंगे सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने, तो जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इकोनॉमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसका जो थर्ड पेपर होता है, जो आपका मेंस होता है सिविल सर्विस का थर्ड पेपर, उसमें भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से अगर आपने पढ़ाई किया है तो आप चाहेंगे तो आप ऑप्शनल के रूप में भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का 2 पेपर आपको देना पड़ेगा, तो इकोनॉमिक्स आपको काफ़ी हेल्प कर रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के साथ भी यही है, पॉलिटिकल साइंस से भी सेम रेशियो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से भी सेम रेशियो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं ज्योग्राफी से भी सेम रेशियो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से चारों में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो आप प्लस में रहेंगे, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ और पॉपुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि फ़िलॉसफी है, फ़िलॉसफी आप ले सकते हैं। ये क्यों पॉपुलर है? इसका सिलेबस काफ़ी छोटा है, तो सिविल सर्विस में कम पढ़ने पड़ेंगे आपको, लेकिन आप काफ़ी अच्छा नंबर यहाँ पर गेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मदद केवल आपको मिलेगी आपके ऑप्शनल पेपर में एंड जीएस के 4th पेपर में। जो जीएस का 4th पेपर है उसमें कुछ मात्रा में आपको हेल्प फिलॉसफी कर देगी। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी अगर आप करेंगे, इसका भी सिलेबस अपेक्षाकृत छोटा है, आपको ऑप्शनल में तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जीएस में भी आपको थोड़ी बहुत मदद दे सकता है, ठीक है। जो सेकंड पेपर है गवर्नेंस का, उसमें आपको थोड़ा सा ये मदद दे सकता है। इसके बाद आता है हिंदी। अगर आपको हिंदी में इंटरेस्ट है तो आप हिंदी ले सकते हैं। हिंदी में ऑप्शनल में बहुत ज़बरदस्त नंबर आते हैं, ठीक है, तो आप ऑप्शनल के दृष्टिकोण से तो बेस्ट है। एंड हिंदी का एक पेपर होता है स्पेशल, जिसे पास करना ज़रूरी होता है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो निबंध का, जो एसए का पेपर होता है, उसमें भी हिंदी आपको काफ़ी हेल्प कर देगी। तो इस हिसाब से हिंदी भी बहुत अच्छी सब्जेक्ट मानी जाती है, और कम से कम सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से हिंदी बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, तो इस हिसाब से आपको सब्जेक्ट चुनना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन जैसा कोई समस्या आपको ना हो, तो आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इनमें कॉम्बिनेशन की कोई समस्या नहीं, इनमें किसी भी एक सब्जेक्ट से आप इजीली टीजीटी दे सकते हैं, पीजीटी दे सकते हैं, आप नेट जेआरएफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंगल कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इन सब्जेक्ट को चुनने के समय आपको बिल्कुल केयरफुली फोकस करना है। एंड अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है तो जो मैंने बताया उस पूरे प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।